नमस्कार, आप देख रहे हैं NIP न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। भाजपा नया संविधान का नया पार्लियामेंट बनाने की कोशिश में लगी है। भाजपा सरकार में देश में बढ़ रही बेरोजगारी व प्रदेश बढ़ रहा विनाश की तरफ। प्रदेश में है जंगल राज। देश की पुरानी संस्कृति गंगा जमुनी तहजीब है। इस तहजीब को बचाने के लिए आज तो गंगा नदी में हमारे भाइयों बहनों की तैरती हुई लाशें मिल रही हैं। लेकिन अफसोस कि भाजपा हिंदुत्व की बात करती रही, अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी रही और दवाएं उपलब्ध नहीं हैं। शमशान घाटों पर लाशों की अंबार लगी थी। अंतिम संस्कार के लिए लोगों को लकड़ियां नहीं मिल रही थी। लाशों को लोग साइकिल पर लेकर जा रहे थे, लेकिन सरकार कह रही है कि कोरोना से किसी की भी मौत नहीं हुई है। यह कितना हास्यास्पद है। उक्त बातें महाराष्ट्र समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष एवं विधायक अबू आसिम आजमी ने सोमवार को नगर के चक सैफ मोहल्ले में स्थित एक कालीन प्रतिष्ठान में पत्रकारों से बातचीत के दौरान कही। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने नोटबंदी कर आतंकवाद को खत्म करने का दावा किया था, लेकिन इसके बाद भी देश से आतंकवाद खत्म नहीं हो सका, बल्कि बढ़ गया है। महंगाई और बेरोजगारी बढ़ गई है। किसान आत्महत्याएं कर रहा है। आजमी ने कहा कि दिल्ली में सेंट्रल विस्टा बन रहा है। 23,000 करोड़ रुपए की लागत से इसका निर्माण कराया जा रहा है। इसके जरिए भाजपा नया संविधान व नया पार्लियामेंट बनाने की पूरी कोशिश कर रही है। हमारे पूर्वजों की निशानियों को तोड़ा जा रहा है, अब मोदी की निशानियों को बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि देश बेरोजगारी की तरफ और उत्तर प्रदेश विनाश की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। प्रदेश में जंगल राज कायम हो गया है। आजमी ने कहा कि सपा छोटे दलों से तालमेल कर चुनाव लड़ेगी। बसपा तो 100 मुसलमानों को टिकट देकर वोट काटने का काम करती है। बंगाल की जनता ने भाजपा को सबक सिखाया और अब यूपी की जनता सबक सिखाएगी। इस मौके पर समाजवादी पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष मोहम्मद आरिफ सिद्दीकी, हाजी अब्दुल रब अंसारी, विनोद जयप्रकाश यादव, हसनैन अंसारी, मोहम्मद जावेद खां, अरशद जमाल अंसारी आदि मौजूद रहे। बदोही से आफ्ताब अंसारी की रिपोर्ट। अब वोट मिलने वाला नहीं है। एक चीज कहते हैं कि एक बिल से दोबारा धसता नहीं। एक बार एक पेड़ में हाथ डाला, सारा बिच्छू काट लिया, बिच्छू दोबारा फिर डाले, फिर बिच्छू काट लिया। पागल आदमी क्या, कई बार बिच्छू काट चुका है, अब बिच्छू नहीं काटेगा। आजमाए को आजमाया नहीं जाता, आजमा दिया सबने। जनसंख्या नियंत्रण बिल को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? उत्तर प्रदेश में लाने की तैयारी, जो लाना हो ले आओ। हम उसका विरोध नहीं करते, दूसरे लोग विरोध कर रहा है। हम विरोध करेंगे तो हम मुसलमान कह जाएंगे। हमें किसी चीज़, लेकिन हम एक बात कहेंगे कि अल्लाह और भगवान की खुदाबंदी में इंटरफेरेंस करना अच्छी बात नहीं है। आज आप जाइए, जापान में इकोनॉमी बढ़ रही है, उनकी जो है आबादी कम हो रही है। वो कह रहे हैं कि जल्दी आबादी बढ़ाओ। चाइना में एक बच्चे पैदा करने के बाद 3 बच्चे पैदा करो। आप जाइए इंग्लैंड में, जाइए आप इंग्लैंड में बच्चा पैदा होते ही डॉक्टर आ जाता है, आए तक भाई इस बच्चे की देखभाल पैसा हम देंगे। माँ बाप अगर बच्चे को छोड़ के आया भरोसे गए तो जेल चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि इन्होंने आबादी पे नियंत्रण लगाया था और बच्चों की और आबादी कम हो गई, कोई मिल नहीं रहा है। आज इधर का चाइना में सब ओल्ड एज है, नौजवान है ही नहीं। मेरे देश में नौजवान है। काम दो इनके हाथों में, देश को आगे बढ़ाओ। देश की आर्थिक स्थिति में बयान दो। भारतवर्ष का पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान, बांग्लादेश, इनकी स्थिति हमारा देखभाल करो। और अगर पाकिस्तान का रोजाना दिखाया जा रहा है, ओ मियाँ मुशर्रफ, ओ मियाँ शहनवाज, ओ मियाँ इमरान, उनसे जो लव लेटर आता है ना, वो बंद करो। दोगली पॉलिसी। इसका समाजवादी पार्टी का अध्यक्ष और अभी वहाँ MLA। हम देख रहे हैं कि देश की जो हालात हैं, आज़ादी के बाद शायद ऐसे हालात देश में कभी नहीं हुए। देश की आज़ादी को, देश की जमहूरियत को, लोग शायद को खतरा पैदा हो गया है। उत्तर प्रदेश में एक अनडिक्लेयर इमरजेंसी चल रही है। मतलब कोई चीज़ ही नहीं है। अगर किसी ने सरकार के ऊपर टिप्पणी कर दिया तो लगता है कोई शहनशाहियत है, कोई डिक्टेटरशिप है, उसे उठा के जेल भेज दिया जाता है। ऐसे में हमें इस देश के लोकशाही को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं लखनऊ की बातों करता हूँ, यूपी का हूँ, पैदाइशी यूपी, पढ़ाई नहीं हुई है। तो 2022 का इलेक्शन आ रहा है। 2022 का इलेक्शन
हो रही है कि आपकी मीडिया, माफ कीजिए बुरा लगे रात को, बहुत सारे मीडिया तो ऐसे मीडिया मोदी की मीडिया है जो वही बोलती है, हम लोग की बातों को भी थोड़ा आगे पीछे करके इसको ट्विस्ट करके दिखा दिया जाता है ताकि लड़ाई हो जाए। तो मैं यहाँ आकर के लोगों से पर्सनल मिल करके इस देश की जो एक पुरानी संस्कृति है, गंगा जमुनी तहजीब जो हज़ारों साल से चली आ रही है, उस गंगा जमुनी तहजीब को बचाने के लिए आज जो यहाँ पे गंगा में हमारे भाइयों की लाशें तैरती रही और अफसोस की कुत्ते घूमते रहे और लोग राम राज की बात कर रहे हैं, हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, उन्हीं हिंदू भाइयों की लाशों को छोड़ दिया गया। अस्पतालों में दवाएं नहीं, ऑक्सीजन नहीं, और अगर किसी ने कह दिया ऑक्सीजन नहीं तो उसको जेल भेज दिया गया और कहा जाता है ऑक्सीजन से कोई मौत ही नहीं हुई। एक जगह ऑक्सीजन रखी हुई थी, अस्पताल में ऑक्सीजन खोलने का सामान नहीं था और ऑक्सीजन रखी, आदमी बैठा मर गया, अस्पताल में स्टाफ नहीं। लोग लाशें रिक्शे पर, साइकिल पर लेके जा रहे हैं। शमशान घाट में लाशों का अंबार लगा हुआ है, लाइन लगी है जलाने के लिए, लकड़ी नहीं है। और उसके बाद कहा जाए उत्तर प्रदेश मेरा महान, टीवी में आता है कि जब से योगी जी आए यूपी एकदम आगे बढ़ रहा है। न जाने कौन कौन सा गाना सुनाया जाए, अंधेर नगरी चौपट राजा। मैं इसलिए आया हूँ चल करके, मुझे लगता है कि मीडिया की सच्चाई दिखाएगी। रोज़ाना मीडिया में शाम को चर्चा होती है 5 बजे, मीडिया वाले फ़ोन करते हैं, अरे आसिफ भाई ज़रा बैठ जाओ, और बैठने के बाद ऐसी ऐसी बातें करते हैं, एक शर्म आने लगती है। सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुस्लिम। अरे चर्चा उस पर करो कि बेरोजगारी बढ़ रही है, चर्चा उस पर करो कि मोदी जी ने नोटबंदी किया था और कहा था कि अब जो है ब्लैक मनी ख़त्म हो जाएगी और इस देश के अंदर आतंकवाद ख़त्म हो जाएगा। और उसके बाद अब ऐसा हो गया कि ब्लैक मनी ले जाना और आसान हो गया, 2-2 हज़ार की नोट बन गई, ज़्यादा पैसा 2,000 नोट करके ले जा सकते हैं। और मैं समझता हूँ कि कोई ब्लैक मनी खत्म नहीं हुई, कोई कैश ट्रांजैक्शन बंद नहीं हुआ, आतंकवाद कहीं से ख़त्म नहीं हुआ। सुबह जब टेलीविज़न खोलो तो रोज़ाना कोई ऐसा दिन ही नहीं होगा कि कश्मीर में आतंकवादी आए, हमारी फ़ौज के साथ झड़प हुई और कहीं आतंकवादी मारे गए तो कहीं फ़ौज वाले मारे गए। ये ऐसा हो गया कि उसको देखने का दिन ही नहीं होता, लगता है ये आम बात हो गई। इन चीज़ों की मुखालफत करने के लिए देश से बीजेपी जैसी पार्टी जो देश में सिर्फ नफरत पैदा करती है, उसे ख़त्म करने के लिए समाजवादी पार्टी ने कमर कस ली है। और मैं समाजवादी के वर्करों के साथ बैठ करके कोशिश कर रहा हूँ कि हम लोग सब मिल करके एक ऐसा माहौल बनाएं कि जिसमें कोई भी धर्म, किसी भी धर्म की मुखालफत ना हो। जिस तरह से हमारे देश की संस्कृति है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई यही है इस देश की सिपाही, सब मिल करके काम करें। इसलिए मैं यूपी आया हूँ और लोगों से मिल रहा हूँ। भाई हम लोग सब मिल करके अपने देश की सभ्यता को बचाएंगे। डॉक्टर भीमराव साहब अम्बेडकर के संविधान को बचाना है। दिल्ली में जो वो एक बिल्डिंग बन रही है सेंट्रल विस्टा 23,000 करोड़, अभी 23,000 करोड़ है, वो धीरे धीरे हो जाएगा 50,000 करोड़। और वो इसलिए बन रहा है कि नया संविधान और नया पार्लियामेंट बनाने की पूरी कोई इतनी अच्छी अच्छी बिल्डिंगें हैं जो मतलब इस देश की हमारे पूर्वजों की निशानियाँ, उसे तोड़ा जा रहा है और अब मोदी जी की निशानी आने वाली है। ये बिल्डिंग बनाना चाहते हैं, उसकी मुखालफत करने के लिए हम एक एक जगह जा रहे हैं।